नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आपके बीच रोज नए नए रोचक तथ्य देश विदेश की रहस्यमय कहानियों को आपसे अवगत कराता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से काफ़ी लोगों ने कभी न कभी प्लेन में सफ़र जरूर किया होगा। इस यातायात के साधन को सबसे सुरक्षित और जल्दी पहुंचने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और लोग इस बात से भी खुश होते हैं कि वे हवाई यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये साधन और जहां ये उड़ते हैं, मतलब कि आसमान, दोनों ही बहुत रहस्यमय है। एक जहाज़ में 92 कंकाल मिलने से पूरे के पूरे जहाज़ के गायब हो जाने तक की घटना भी उतनी रहस्यमय है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस कहानी को बताना चाहता हूँ वह एक हवाई जहाज़ की है, जिसमें बैठे सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स का जहाज़ के साथ गायब होना और एक लंबे समय बाद वापस ज़मीन पर आना। एक अजीब घटना है मगर उतनी रहस्यमय। घटना है सैंटियागो की। सैंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी में 1954 में उड़ा और 18 घंटे की जर्नी के लिए रवाना हुआ। लेकिन 18 घंटे की बजाय 35 साल बाद जब ब्राज़ील में लैंड हुआ। इसको और थोड़ा करीब से जान लेते हैं। 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो फ्लाइट 513, जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये प्लेन दोबारा जर्मनी में लैंड होना था, लेकिन ऐसा न हो सका, बल्कि यह प्लेन रहस्यमय रूप से अटलांटिक ओशियन को पार करते ही गायब हो गया। ये प्लेन दोबारा जर्मनी में लैंड होना था, लेकिन ऐसा हो न सका, बल्कि यह प्लेन रहस्यमय रूप से अटलांटिक ओशियन को पार करते ही गायब हो गया। इस घटना के बाद कई देश की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, परंतु इस प्लेन का एक भी टुकड़ा उनको नज़र तक न आया। और 12 अक्टूबर 1989 में बिना किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किए बिना पोर्टो एलेग्रे रडार पर घूमते पाया गया और इसी एयरपोर्ट पर उसने लैंड भी किया। इसके बाद इस प्लेन को वहां देखते एयरपोर्ट कर्मचारी हैरान हो गए। देखने में एकदम नए की तरह यह दिखता यह प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा था। जब सिक्योरिटी टीम प्लेन के अंदर पहुंची तो सभी कांप गए। पूरे विमान के अंदर कंकाल भरे हुए थे, हर कंकाल अपनी सीट पर ही था। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर समेत 4 क्रू मेंबर्स की बस अब कंकाल मात्र ही शेष बचे थे और रहस्यमय रूप से सभी कंकाल सीट बेल्ट पहने उसी सीट पर बैठे हुए थे। कैप्टन मिगुएल विक्ट्री, जो प्लेन के पायलट भी थे, उनकी बॉडी पायलट सीट पर ही थी और उनके हाथ कंट्रोलर्स पर, और इंजन अभी भी काम कर रहा था। डॉक्टर कैस्लो एटेलो, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, उनकी थियरी के हिसाब से उनका कहना है कि वार्म होल्स इस दुनिया में कहीं जगह मौजूद हैं और सैंटियागो फ्लाइट 513 हो सकता है कि इन्हीं वार्म होल्स में से किसी एक में प्रवेश कर गया था। लेकिन सरकार ने ये बात जनता को छुपाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन ये उस समय अखबारों की सुर्खियां बनकर दुनिया के सामने आया। लेकिन यह बात अजीब सी लगती है कि कोई प्लेन हवा में उड़ने के बाद 35 साल बाद कैसे वापस आ सकता है, और बिना पायलट के वो प्लेन बिल्कुल सही तरीके से और उसी रनवे पर वापस कैसे आ सकता था जहां उसे 35 साल पहले जाना था। अब सोचने वाली बात यह थी कि सभी कंकाल अपनी अपनी सीट पर कैसे हो सकते हैं, जबकि घटना होने के बाद उनका अपनी जगह से इधर उधर होना एक आम बात थी। क्या वे सभी किसी टाइम पोर्टल पर जा चुके थे, या फिर उनके लिए समय इतना जल्दी गुजर गया कि उन्हें ये भी पता न चल पाया कि वे कब बूढ़े हो गए और कब मृत्यु को प्राप्त हो गए। खैर, जो भी सैंटियागो फ्लाइट 513 के साथ हुआ, यह आज भी एक रहस्य ही है। ये तो थी कहानी सैंटियागो फ्लाइट 513 की, और अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। आपको बता दूं कि जर्मनी के अखबार में छपी ये खबर सरासर गलत थी। ये फर्जी खबर इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने छापी थी उस समय। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा था, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतवा कहने लगे, तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वालों ने यह तक कह दिया था कि विमान समय की भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो यह है कि ऐसा कोई विमान था ही नहीं। जब इरविन को इसके बारे में पूछा गया तो इरविन का जवाब था कि लोगों का अखबार के प्रति लगाव कम होना। उन्होंने इस खबर को बस इसी वजह से छापा था ताकि लोगों का ध्यान अखबार की तरफ बढ़े और लोग अखबार को पढ़ने के लिए और मजबूर हो सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।